हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है परचेज बुक एंड सेल्स बुक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज बुक। ठीक है, क्या बनाएंगे? परचेज बुक। मैंने फॉर्मेट पहले से ही रेडी कर रखा है, आप देख सकते हो। ये मेरा फॉर्मेट हो गया पहले से ही। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। बोले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल गुवाहाटी। कमल का बिजनेस है जो कि कहाँ पे, गुवाहाटी में। प्रिपेयर अ परचेज एंड पोस्ट इन द लेजर। ठीक है, परचेज बुक बनानी है और उसको लेजर में भी पोस्ट करना है। ठीक है, कर देंगे। तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022, बोला कि परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है, जिससे सामान खरीदा है। 30 कलर टीवी है, 15,000 का एक है, ट्रेड डिस्काउंट 10% और IGST है 12%। तो ठीक है, फॉर्मेट वही रहने वाला है, बस जो टैक्स लगता था वो मैंने अलग से बना दिया यहाँ पे। मैंने बताया था जितने खर्च होंगे उनका अलग अलग कॉलम बनेगा, और एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा मान के चला, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। तो ये हमारा हो गया परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक GST के साथ। तो 30 कलर टीवी तो हमने खरीदा किससे है? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से। तो लिखेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 30 कलर टीवी, 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000 का ईच। अगर 15,000 का एक है तो 30 इंटू 15,000, ये हो गया 4,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो फिर अब इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आएगा 45,000, 10%, 4.5 लाख का। अगर हम 10% लेस कर देते हैं तो 4,05,000। अब इसमें टैक्स ऐड करना है, IGST एट द रेट 12%। 4,05,000 का 12% होता है 48,600। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4,53,600 हो गया। अब कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 4,05,000 और टैक्स कौन सा? IGST। तो इनपुट IGST आ गया 48,600। कोई खर्चा है नहीं, टोटल में लिख दिया हमने 4,53,600। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को क्या हुआ कि परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही हमारा बिजनेस भी है, तो इस पर लगेगा CGST और SGST। देखो यहाँ पे बोला है 6% ईच, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 10 कलर टीवी खरीदा, 20,000 का एक है। 15 तारीख को सोनी इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 का ईच। फिर लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%।
और उसमें ऐड करना है टैक्स CGST और ऐड करना है हमें SGST। दोनों कितना है 6%। और तो कुछ नहीं है, बस 10 × 20,000 2 लाख। 2 लाख आ गया। 2 लाख का 10% लेस कर देंगे 20,000 तो 1,80,000। 1,80,000 का 6% 10,800। 10,800 ठीक है। टोटल हो गया 21,600 टैक्स प्लस 1,80,000 तो 2,01,600 क्या हो गया टोटल। उनकी टोटलिंग कर लेते हैं। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 1,80,000। इनपुट CGST 10,800। 10,800 IGST में भी कुछ नहीं है और टोटल हो गया आपका 2,01,600। ठीक है। आगे 20 अप्रैल को परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। किससे खरीदा है? म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से, जिनका बिजनेस दिल्ली में है तो IGST लगेगा। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 10 म्यूजिक सिस्टम है। 10 म्यूजिक सिस्टम @ 10,000 का ईच। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% और IGST 12%। लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% और ऐड करना है IGST 12%। 10 × 10,000 1,00,000। ठीक है। 1,00,000 का 15% लेस करेंगे 15,000 तो ये आ गया 85,000। अब 85,000 में अगर हम 12% जोड़ देंगे तो 12% होता कितना है? 10,200। तो ये आ जाएगा 95,200। तो कॉस्ट कितनी है? 85,000। IGST हो गया 10,200। ये हो गया 95,200। ओके। अब आते हैं अगला पॉइंट 30 अप्रैल को परचेज कराया वीडियोकॉन से। फिर से हमने दोबारा से वीडियोकॉन से कर लिया। वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड क्या खरीदा है? 5 वॉशिंग मशीन खरीदी है। 15,000 की एक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट 12% IGST। 5 वॉशिंग मशीन @ 15,000 की ईच। ओके। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। और ऐड करना है IGST 12%। बस। तो 15,000 × 5 75,000। इसका 20% 15,000। 75 में से 15 जाएगा तो 60,000। 60,000 का 12% होता है 7200।
ठीक है, एक लाइन इधर से मिट गई है, वापस से खींच देता हूँ। इधर आ जाएगा 95,200, 20, 1600। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी कॉस्ट हो गई? 60,000 माइनस 7200, सॉरी 60,000 प्लस 7200, 67,200, ये प्लस होगा। अब कॉस्ट हो गई 60,000, IGST हो गया 7200 और टोटल हो गया 67,200। ओके, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। हम टोटल कर लेते हैं इनका। टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है टोटल। टोटल परचेज कितना है, कॉस्ट को जोड़ देते हैं। 4,05,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85,000 प्लस 60,000, टोटल आ गया 7,30,000। डिटेल में इनपुट CGST 10,800, SGST 10,800, IGST कितना है 10,200 और 48,600 और 7200। टोटल 66,000 रुपये क्या है, IGST है। और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 4,53,600 प्लस 20,1600 प्लस 95,200, 67,200, तो ये आ गया 8,17,600। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा परचेज बुक। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये इसका क्वेश्चन है, इसका भी ले लो, साथ में सेल्स बुक का भी ले लो। ले लिया? अब मैं आपको इसको लेजर में पुट करना सिखाता हूँ, लेजर में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। 3 लोगों से सामान खरीदा है, वीडियोकॉन, सोनी म्यूजिक से, तो इन और एक परचेज अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले तो मैं इनकी एंट्री कर देता हूँ, या फिर आप अलग अलग बना लो। मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है फॉर्मेट। ये हो गया वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। ओके, तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड ने से परचेज किया हमने 4,53,600 का। अब लिखना कैसे? तो क्रेडिट साइड उधार खरीदा है, तो डेट क्या है 1/4/2022। तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड में 1/4/2022 को बाय परचेज, बाय इनपुट IGST। ठीक है, कितने का खरीदा है? 4,50,000 और 48,600 उसका टैक्स हो गया। 4,05,000 प्लस 48,600। फिर से लास्ट में खरीदा, फिर से वीडियोकॉन से, ये रहा यहाँ पे 60,000 और 7200 का टैक्स। कितनी तारीख को? 30 तारीख को, 30/4/2022 को बाय परचेज 60,000 और 7200 का क्या हो गया, टैक्स हो गया, बाय इनपुट IGST। और तो कुछ नहीं है, तो टोटल कर लेते हैं। 4,05,000 प्लस 48,600 प्लस 60,000 प्लस 7200, तो टोटल हो गया ये 520,800,
520800, ये आप गया आपका बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग में 30/4/2022 को 520800। ओके, अब ऐसे ही बना लेते हैं हमारा अगला। अगला किसका है? सोनी इंडिया लिमिटेड। सोनी इंडिया लिमिटेड से भी परचेज किया है, तो उससे एक बार ही किया था 15 तारीख को। 1,80,000 का सामान था, 10,800 10,800 टैक्स लग गया 2 बार, CGST SGST। देखो ये रहा, ये टैक्स लग गया। नहीं तो यहाँ देख लो, 1,80,000 का खरीदा, 10,800 टैक्स दे दिया 15 तारीख को। 15/4/22 को बाय परचेज बाय इनपुट CGST SGST 10,800 10,800 और 1,80,000 का सामान था, और तो कुछ नहीं है। बस अब टोटल कर लेते हैं। 201600 201600 201600, ये आ गया बैलेंस 30 तारीख को क्लोजिंग टू बैलेंस CD। ओके, ऐसे ही हम अगला बना लेंगे म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, लेज़र बना लेंगे, लेज़र बना रहे हैं उनका। तो 85,000 का सामान था, 10,200 का टैक्स लग गया, वो भी IGST। कितनी तारीख को? 20 तारीख को, 20/4/2022 22 ही है ना जी। बाय परचेज 85,000 और टैक्स हो गया 10,200 का बाय इनपुट IGST। और तो कुछ है नहीं, 85,000 प्लस 10,200, 95,200, 95,200, 30/4/2022 को टू बैलेंस CD 95,200। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ये बन गया हमारा इनके अकाउंट। अब एक बनेगा परचेज के नाम से। एक क्या बनेगा? परचेज अकाउंट। ये बन गया परचेज अकाउंट। अकाउंट तो परचेज में मैं लास्ट की एंट्री कर रहा हूँ डायरेक्ट एक साथ इकट्ठी 30/4/2022 को टू सन्ड्री परचेज। सन्ड्री मतलब सारा परचेज आ गया यहाँ पे। तो टोटल परचेज कितने का है? 7,30,000 का। तो हम डायरेक्ट एक एंट्री करके इसमें लिख देते हैं 7,30,000 7,30,000 7,30,000 और इधर भी 7,30,000 आ गया टू बैलेंस CD। ठीक है, सॉरी, बाय बैलेंस CD। डेट अपनी वही आ जाएगी क्लोजिंग वाली। अब ऐसे ही आपको टैक्स का बना लेना है। टोटल टैक्स लिख लोगे। ये बन गया इनपुट CGST का, ये बन गया इनपुट SGST, ये बन गया इनपुट IGST। ठीक है, तीनों में ही क्लोजिंग लिख लेते हैं 30/4/2022 को टू सन्ड्री परचेज के नाम से। टू सन्ड्री
23/4/22 को सन्ड्री परचेज, तो जितना CGST होगा उतना SGST भी होगा, 10,800 10,800। और IGST 2 बार है क्वेश्चन में, एक बार 7200 है, एक बार 48,600, तो टोटल हो गया 66,000। तो सन्ड्री परचेज, सन्ड्री का मतलब होता है सारे परचेज को मिला दिया, इकट्ठा करके लिख दिया। ओके, इस तरीके से आपको लेज़र बनाना है। ये लेज़र बनाने का काम मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ परचेज बुक में, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर था सब्सिडरी बुक करके, अदर बुक, तो वहाँ पर आपने सीखा होगा और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो परचेज बुक समझ में आ गई। अब चलो हम सेल बुक बना लेते हैं। ये फॉर्मेट रेडी है मेरा पहले से ही, तो आप भी ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग डाल लो ना, सेल्स बुक। सेल्स बुक सेम परचेज की तरह है, बस इनपुट की जगह आउटपुट नाम आ जाएगा। ये आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, LF, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट आएगा, सेल्स है ना, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट IGST, ठीक है। यहाँ आ गया टोटल, कोई खर्चा होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, तो इसलिए मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ रखा है। ओके, तो चलो तो बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बुक्स, सेल्स बुक बनानी है गुप्ता एंड कंपनी की, जो उनका बिजनेस का है कोलकाता में, हु डील्स इन फर्नीचर में डील करते हैं। तो फर्नीचर के अलावा और कुछ भी खरीदते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं सेल्स बुक। इसे यहाँ पे ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, वो भी सेल्स से रिलेटेड। तो 5 जनवरी यहाँ लिख लेते हैं डेट में, 5 जनवरी 2022। सामान बेचा उधार में टू हरी एंड कंपनी कोलकाता को, तो हरी एंड कोलकाता लिखेंगे। कोलकाता क्या बेचा, 10 टेबल है @ 1100 रुपये की ईच है, और 20 चेयर्स हैं @ 1000 रुपये की ईच। उसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं इसमें, नहीं है, नहीं है, सीधा ऐड कर देना टैक्स। अब अलग अलग स्टेट है, सेम स्टेट है, ये भी कोलकाता ये भी कोलकाता, तो CGST, आउटपुट CGST SGST @ 6%, 6%। ओके, अब करते हैं 10 टेबल इंटू 1100, तो ये आ गया 11,000। 20 इंटू 1,000, तो ये आ गया 20,000, तो ये आ गया टोटल 31,000। इसका 6% 1860, 1860, टोटल कितना हो गया, 34,720, 34,720। अब इन्हें कॉस्ट का कॉस्ट में और उसका उसमें लिख दो, तो कॉस्ट कितनी है 31,000, CGST SGST कितने लगा है 1860, 1860, ये ब्लैंक है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। 10 जनवरी तो डेट डाल ली, 10 जनवरी 2022। सामान बेचा है MS शर्मा एंड कंपनी दिल्ली को। दिल्ली है तो IGST लगेगा, और हिंट में नीचे भी बोला IGST 12%। 5 अलमीरा 5,000 रुपये की एक है, 5 स्टूल है 1,000 रुपये की एक है। ठीक है, MS शर्मा, MS शर्मा एंड कंपनी दिल्ली, 5 अलमीरा है, और 5,000 रुपये की एक है, और 5 ही स्टूल है जो कि 1,000 रुपये की एक है, और टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐड करना है IGST, सॉरी रेट डिस्काउंट कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है IGST @ 12%। तो 5,000 इंटू 5 25,000 की तो हो गई अलमीरा, 5 इंटू 5 ये हो गया 5,000 का हो गया स्टूल। 1 मिनट, एक लाइन छोड़ के लिखना था ना, अभी टोटलिंग होगी। ऐड IGST 12%, और दोनों हो गया हमारा 30,000। 30,000 का 12% 3,600, तो ये हो गया 33,600। 33,600 यहाँ पर आ गया 30,000, और IGST है तो IGST के अंदर लिख देंगे 3,600। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे चलें। फिर बोला है जनवरी 20 को एक पुराना टाइपराइटर है उसको बेचा। देखो टाइपराइटर एक फिक्स असेट होती है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारा बिजनेस है फर्नीचर का। हमारा किसका बिजनेस है? फर्नीचर का। लेकिन यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं? टाइपराइटर, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 25 जनवरी MS सोहन लाल एंड ब्रदर्स को बेचा है, कोलकाता में। हमारा बिजनेस भी कोलकाता, इसका मतलब CGST SGST 6% 5 टेबल, एक रिवॉल्विंग चेयर। 5 टेबल 2,500 और चेयर है 5,000 की। यहाँ लिख लेते हैं 25 जनवरी 2022 को MS सोहन लाल ब्रदर्स 5 टेबल्स @ 2,500 का ईच। ठीक है, और एक रिवॉल्विंग चेयर @ 5,000 रुपये का ईच, और टैक्स लगेगा CGST SGST 6%। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो 2,500 गुना 5, तो ये हो गया 12,500, ये हो गया 5,000, टोटल हो गया 17,500। इसका 6% होता है 750, 750, 750 आ गया। IGST खाली है तो 17,500 प्लस 750, 750, ये हो गया 19,000। कॉस्ट हो गई 17,500। 1 मिनट, 6% निकालना है ना। 17,500 का 6% 1,050 होगा। सॉरी, गलती हो गई। 1,050, यहाँ 1050 1050, तो ये टोटल हो गया 19,600 और 19,600। अब आप इसका लेजर बना लेना जैसे मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, सबका अलग अलग इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल परचेज कितना हो गया? 17,500 प्लस 30,000 प्लस 31,000, इतना ही तो है।
टोटल हो गया है 78,500। अब टोटल टैक्स जोड़ते हैं 1860 प्लस 1050, 2910, 2910 और IGST है 3600 और इधर होगा टोटल 87920। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश। इसका लेज़र बोलेगा तो आपको लेज़र बना देना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन का। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था परचेज वाले क्वेश्चन के साथ में, तो यहाँ पे आपका सेल्स बुक और परचेज बुक पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, वो भी GST के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू क्लास।